नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी जिसमें एक माँ अपनी ममता के लिए एक दूसरी माँ के ममता का कत्ल कर देती है। माँ के बारे में बताने का ज़रूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में माँ का कितना इम्पोर्टेंट रोल है और माँ का जो ममता है उसका कभी भी किसी चीज़ से तुलना नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज की कहानी जो है, एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए, अपने बच्चे के अच्छे परवरिश के लिए एक और माँ के जो है बच्चे का कत्ल कर देती है ताकि उसके बच्चे के परवरिश में कोई दिक्कत नहीं हो। दरअसल ये कहानी जो है बिहार में एक गया जिला है और उसी गया जिला में एक शेरघाटी प्रखंड है और उसी शेरघाटी प्रखंड का जो मझार खुर्द गांव है, यह कहानी उसी मझार खुर्द गांव में एक दलित टोला है, उसी दलित टोला में रहने वाले एक परिवार की है। और यह कहानी शुरू कर उससे पहले जो बिहार का जो गया जिला है और उस गया जिला में जो शेरघाटी नगर है, प्रखंड है, उसके बारे में बताते चले कि जो है यह शेरघाटी कभी चेरो शासन के अधीन हुआ करता था, लेकिन 1857 में राजा जहांगीर बख्श खान ने यहीं से अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है विद्रोह शुरू किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 25 अगस्त 1865 को इसी शेरघाटी इलाके में मंगल ग्रह से उत्पन्न एक उल्का पिंड गिरा था और उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। आज भी वह उल्का पिंड जो मंगल ग्रह से उत्पन्न होकर के धरती पर उस शेरघाटी एरिया में गिरा था, वह लंदन के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। और यह जो शेरघाटी इलाका है गया का, वह पूरी तरह से मोरहर नदी है और उसी मोरहर नदी से चारों तरह से घिरा हुआ है। और इसी शेरघाटी में एक गोरे माझी करके एक शख्स रहता है, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम किया करता था और लगभग 7 साल पहले उसका शादी हुआ था। सब चीज़ ठीक चल रहा था, तभी जो है वह काम करने के लिए उसी शेरघाटी का गुलगुलिया एक टोला रहता, वहाँ पर जाया करता था। और उसी टोला की रहने वाली एक किरण देवी, जो खुद भी शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा था, लेकिन उस समय शायद उसका पति नहीं था और वो अपने बच्चे के साथ अकेले ही परवरिश कर रही थी और 6 साल उम्र था। तो धीरे धीरे गोरे माझी और जो है किरण में प्यार हो जाता है और फिर ये लोग जो है शादी कर लेते हैं। उधर गोरे माझी ऑलरेडी शादीशुदा रहता है, 3 बच्चे रहते हैं, 2 बेटे 1 बेटी। उन लोगों का वह परवरिश करता है। जो उसकी पहली पत्नी रिया देवी रहती है, वह भी काम पर जाया करती थी। और इधर जब उसको किरण से प्यार हो जाता है तो वह किरण से भी शादी कर लेता और फिर दोनों ही पत्नियां जो है एक ही घर में रहा करती थी। और शादी करने का पहले जो किरण रहती है वह गोरे माझी पर शर्त भी रखती है कि वह शादी एक ही शर्त पर करेगी, जब वह उसके जो 6 साल का बच्चा है उसको वह अपने साथ रखेगी। तो गोरे माझी उस समय राजी हो जाता और 2022 में जो है गोरे माझी किरण के साथ जो है शादी कर लेता है और उसके बाद फिर जो है उसको भी अपने घर लेकर के आता है। और उसके बाद फिर गोरे माझी की जो पहली पत्नी रिया देवी और उसके बाद जो है दूसरी पत्नी किरण, ये लोग तीनों एक ही साथ एक ही घर में रहा करते हैं। पहली पत्नी रिया देवी के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। दूसरा जो है किरण का 6 साल का बच्चा था। शुरुआत में तो सब चीज़ ठीक चलता है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। रिया देवी भी काम पर जाया करती थी, इधर किरण भी अपना काम पर जाया करती थी और गोरे माझी भी काम पर जाया करता था। और तभी जो है धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं, समय और गुजरता है, तो किरण के मन में ऐसा लगने लगता है कि जो है गोरे माझी जो है उसके और उसके बच्चा जो एक रहता है 6 साल का, उसके साथ जो है भेदभाव कर रहा है। वह अपनी पहली पत्नी रिया देवी को ज़्यादा मान जान कर उसके जो बच्चे हैं उन लोगों को अच्छा परवरिश दे रहा है। और धीरे धीरे यह सारी चीज़ें जो है उसके दिलो दिमाग में घर करते गई और वह इस तरह से यह सारी बातें जो है उसके दिलो दिमाग में घर करते गई कि वह अपने पति गोरे माझी को तो छोड़िए, उन पहली पत्नी जो रिया देवी रहती है उसके 3 बच्चों का ही कत्ल का जो है कोशिश करती है। 2024 के में भी वह जो गोरे माझी और उसकी जो पहली पत्नी रिया देवी रहती है उसको और उसके जो 3 बच्चे रहते हैं उन लोगों को खाने में जहर दे करके मारने का कोशिश करती है, लेकिन वे लोग शायद
जहर का मात्रा ज़्यादा था और जैसे ही वे लोग खाने के लिए बैठे तो उसमें एक अलग तरह का दुर्गंध आने लगा। तो उस परिवार का यानी गोरे मांझी अपनी और उसकी जो पहली पत्नी रिया देवी रहती है और उसके जो तीनों बच्चे रहते हैं, उन लोगों में से कोई भी वह खाना नहीं खाता है और इसी के कारण जो है वे लोग बच जाते हैं। लेकिन यह साजिश जो है लगभग सभी को अंदेशा हो गया था, क्योंकि आए दिन जो है किरण अपने जो पति रहता है गोरे मांझी और उसकी जो पहली बीवी रहती है रिया देवी, इन सभी लोगों से वह लड़ाई झगड़ा करती थी पैसे को लेकर के। और उस किरण का ऐसा मानना था कि जो गोरे मांझी उसको कम पैसा दे रहा है। हालांकि जो है किरण का जो एक ही बेटा था और वह जो है हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई कर रहा था और रिया देवी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी, जो कि गांव में ही रह कर के या और फिर अपना रिलेशन के घर रह कर के पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ से ही जो है किरण के दिलो दिमाग में अपनी और अपने बच्चों के परवरिश में जो है भेदभाव का डिफरेंसेस उसके दिलो दिमाग में घर कर जाता है। और तभी जो है 2025 का समय आता है और 2025 को इसी शुक्रवार यानी 3 दिन पहले रिया देवी जो है अपने काम से ड्यूटी पर गए रहती है, गोरे मांझी वह भी काम पर गया रहता है और उस दिन जो है किरण घर पर थी और उस रिया देवी का जो है एक बच्चा छोटा था, लगभग 4 साल का था और वह घर पर ही था, काफ़ी रो रहा था, गर्मी भी थी। तो किरण जो रहती है उसकी दूसरी पत्नी गोरे मांझी का, वह पंखा भी चालू कर देती, लेकिन फिर भी जो है बच्चा चुप नहीं हो रहा था। किरण उसको चुप नहीं कराती है, बल्कि जो है गुस्से में आकर के, जो कि पहले ही उससे उसका साजिश दिलो दिमाग में चल रहा था, वह उस 4 साल के बच्चे का सामने रखे जो है चुन्नी उसी से कत्ल कर देती है। कत्ल करने के बाद उसके ऊपर चादर ओढ़ा देती है। फिर शाम में जब रिया देवी अपने काम पर से वापस लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब में लौटती है तो अपने बच्चे को खाना खाने के लिए जगाती है। कोई आवाज़ नहीं आता, काफ़ी उसको हिलाती डुलाती है, फिर भी कोई आवाज़ नहीं आता। अब रिया देवी समझ जाती है कि जो उसके बच्चे का जो है कत्ल कर दिया है। किसी और पर शक और बाकी चीज़ें करने का कोई कारण था नहीं, क्योंकि किरण जो थी वह पहले भी रिया देवी और उसके पति और उसके बाकी बच्चों का कत्ल करने का कोशिश कर चुकी थी और घर में सिर्फ किरण थी और किरण के ही हवाले जो अपने बच्चे को उस घर में 4 साल के बच्चे को छोड़ करके गई थी। तो वह तुरंत समझते उसको देने लगती है कि उसके जो है बच्चे का कत्ल किरण ने ही किया है। उसके बाद जो है आसपास के जो लोग, उस रिया देवी जब रोती है बिलखती है तो लोग जुटते हैं, तो वे लोग आसपास के पड़ोसी भी बताते हैं कि दरअसल शाम लगभग 3-4 बजे के करीब में बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी और बच्चा काफ़ी रो रहा था। तो शायद लोग यही समझे कि शायद गर्मी के कारण या फिर जो बच्चे आमतौर पर कुछ खाने की चीज़ या फिर वैसा मन पसंदीदा चीज़ नहीं मिलने पर रोते हैं, तो इसीलिए कोई उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि लगभग 3:30-4 बजे के करीब में जो है बच्चे के काफ़ी ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही है और उसके बाद फिर जो आवाज़ एकदम से शांत हो गया। तो फिर जो है पड़ोसियों लोगों का भीड़ लगता है, उसी में से कोई शख्स जो है पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस पहुंचती है, किरण जो है वहीं पर उसी घर में रहती है। पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद जो है जो भी कमरे में जिस ओढ़नी जिस चीज़ से बच्चे का गला घोटा गया था वह सारा चीज़ अपने कब्ज़े में ले करके फोरेंसिक के लिए रख देती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर जो है थाने में ही किरण से पूछताछ करती है। किरण ज़्यादा भी पुलिस को घुमाती नहीं है और तुरंत वो अपने उस जुर्म को कबूल लेती है और वो पुलिस को बताती है कि दरअसल 2 साल पहले जो है गोरे मांझी से उसका शादी हुआ था। शुरुआत में तो लगभग 1.5 साल सब चीज़ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे जो है गोरा मांझी जो है अपने पहली पत्नी और दूसरी पत्नी यानी किरण के साथ जो भेदभाव करने लगा। वह पहले पत्नी और उसके बच्चों पर ज़्यादा पैसे खर्च करता था, मुझे खर्च के लिए बहुत कम पैसे देता था और मेरे जो एक बच्चा था उस पर भी कम ध्यान दे रहा था। और इसी के कारण ये सारी चीज़ें उसके दिलो दिमाग में यही बातें बैठ गई और उसको ऐसा लग रहा था कि अगर शायद उसकी पहली पत्नी रिया देवी और उसके जो है 3 बच्चे अगर का कत्ल कर दे तो गोरे मांझी जो भी पैसा रहेगा वह मुझे देगा, यानी किरण को देगा और मेरे बच्चे का ठीक से परवरिश करेगा। इसी के कारण और इसी बदले और जो है ज़्यादा पैसे वह मुझे दे, इसी के कारण जो अपने पति के पहली बीवी का जो है एक बच्चे का कत्ल कर देती है। और जिस 4 साल के बच्चे का कत्ल करती है उसका नाम सत्यम रहता है। और फिलहाल जो है पुलिस
किरण को गिरफ्तार करके जो है सारा पूछताछ कर रही है और उसको जेल भेज दी है। और यह कहानी यही थी जिसमें एक ममता अपने बच्चे का ठीक से परवरिश और अपने बच्चे की परवरिश में किसी तरह का कोई कमी नहीं हो, अच्छा से अच्छा परवरिश मिल सके, इस कारण से एक दूसरी माँ का जो है बच्चे का कत्ल कर देती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।